आ जाओ यार बेटा, देखो ध्यान देना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है बेटा इसके अंदर में, देखना जरा क्वेश्चन में। स्नेहा रिसीव्स मेघाज एक्सेप्टेंस फॉर 15,000, यानी स्नेहा के पास में मेघा का एक्सेप्ट किया हुआ बिल आया। कितने का बिल था ये? 15,000 का। मेघा ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब मेघा के लिए क्या है बेटा, बिल पेएबल। 15,000 का बिल था। बिफोर ड्यू डेट ऑफ द बिल मेघा अप्रोचेस स्नेहा। अब ड्यू डेट वाले दिन मेघा जाने वाली थी स्नेहा के पास, मेघा के पास बिल, सॉरी, स्नेहा जाने वाली थी मेघा के पास। स्नेहा के लिए बिल रिसीवेबल है ना, स्नेहा के लिए बिल रिसीवेबल है। ड्यू डेट वाले दिन स्नेहा मेघा के पास जाती थी, बिल देती थी और मेघा से पैसे लेके आती थी। बट इससे पहले कि स्नेहा अप्रोच करे मेघा को, यहाँ पे क्या लिखा है, मेघा ने ही स्नेहा को अप्रोच कर लिया और क्या बोला, स्नेहा रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट ₹5,000। मेघा बोल रही है स्नेहा को, हे स्नेहा दीदी आप 5,000 रुपये ले लो। लेकिन स्नेहा बोल रही है बिल तो 15,000 का था। मेघा ने बोला पूरी बात तो सुनो, अभी 5,000 रुपये ले लो और बचा कितना अमाउंट बैलेंस, 10,000। 10,000 के लिए मेरे ऊपर एक नया बिल ड्रॉ कर दो। 10,000 रुपये के लिए क्या करो, एक नया बिल ड्रॉ कर दो। बात समझ में आ रही है क्या? अभी 5,000 एक्सेप्ट करो और 10,000 रुपये के लिए एक नया बिल मेरे ऊपर ड्रॉ कर दो। ध्यान देना, ऐसा कुछ बोला इसने। ड्रॉ अ फ्रेश बिल ऑन हर फॉर द बैलेंस। और वो नया बिल जो रहेगा 10,000 का, उसका ड्यूरेशन कितना है, 3 महीना। तो तुम बताओ यहाँ पे स्नेहा का नुकसान क्या है। स्नेहा बोलेगी मुझे जो पैसा आज मिलने वाला था ड्यू डेट वाले दिन, तू बोल रही है कि 3 महीने बाद लेना। अब बताओ, टोटल बिल था पुराना वाला 15,000 का, इसमें से 5,000 तो तुरंत दे दिए उसने। बोलो बचा कितना, 10,000। 10,000 के लिए कितना इंतजार करना पड़ रहा है, और नया बिल बोल रही 3 महीने का ड्रॉ करो। तो स्नेहा ने भी कह दिया कि भैया ठीक है, मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, फिर 3 महीने वेट करना पड़ रहा है ना। इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, 8% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, 8% पर एनम। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा वो निकालना पड़ेगा। स्नेहा ने एग्री कर लिया इस बात पे एंड ड्रॉज अ फ्रेश बिल विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय मेगा। सो ध्यान से सुनो ट्रांजेक्शन क्या हुआ है बेटा अच्छे से। तो अब यहाँ पे स्नेहा के पास ऑलरेडी मेगा से बिल आ चुका था, वापस बिल रिसीवेबल की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्टली क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना। स्नेहा के पास ऑलरेडी बिल आ चुका है, ऑलरेडी बिल रिसीवेबल की एंट्री हो चुकी है। अब सिर्फ करना क्या है, मेगा जब स्नेहा के पास आई पुराना वाला बिल कैंसिल करने के लिए, मेगा क्या बोल रही है, पुराना वाला बिल कैंसिल करो, ये लो 5,000 रुपये और बचा कितना, 10,000। उस 10,000 के लिए नया बिल ड्रॉ कर लो। अभी ध्यान से सुनना बेटा, मैं नए बिल की एंट्री कर रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे सबसे पहले पुराना वाला बिल कैंसिल करेंगे। स्नेहा के लिए बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल कैंसिल करना है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। और मेघा को क्या करेंगे, डेबिट। मेघा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितने का बिल था वो, 15,000। ये पुराना बिल मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल रिसीवेबल। सर आपको किस समझा कैंसिल करना है, अरे रिन्यू करना है ना यहाँ पे बिल। जब भी बिल रिन्यू करना होता है तो पुराना वाला बिल आपको कैंसिल करना होगा, और पुराना वाला बिल हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, मेगा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब ये कैंसिल कर दिया। अब बता भैया मेघा क्या चाहती तू, अब मेघा बोल रही मैं 5,000 रुपये दूंगी, ला दे। कैश अकाउंट डेबिट टू मेघा, कितने दिए, कैश रिसीव्ड, बरोबर है। और उसने क्या बोला, अब बता और कितने लेने मेघा से, 15 में से 5 आ गए क्या, मेगा डेबिट 15, 5 क्रेडिट कर दिए, बोलो बचा कितना, 10। बचे हुए 10 के लिए वो बोल रही नया बिल तुम मेरे पे ड्रॉ कर दो। अब नया बिल मैंने बोला ठीक है मैं ड्रॉ करता हूँ, मेघा ने एक्सेप्ट भी कर लिया, बट नए बिल का अमाउंट कितना रहेगा, 10,000 प्लस
3 महीने का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे लेंगे, 15,000 या 10,000? 10,000, क्योंकि 15 में से 5 तो आ गए ना, 15 में से 5,000 तो आ गए, तुरंत दे दिए। तो 3 महीने बाद कितने का है अमाउंट लेना है, जो 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये के ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। निकालो बेटा, 8% एक साल का, तो 3 महीने का कितना रहेगा 10,000 रुपये, बता रहे बेटा? 10,000 इंटू 8% कितने साल का है, 12 महीने का, एक साल का। तो 3 महीने का कितना, 1/4 हो जाएगा क्या? 12 महीने का 8%, 3 महीने का, 3 महीने 12 महीने के कंपैरिजन में 1/4 है, तो 1/4 का कितना हो जाएगा, 2%। तो 2% कितना आ गया बेटा इसका, बोलो? 200 रुपये। सो 10,000 प्लस 200, 10,200 का नया बिल रहेगा। मेघा का अकाउंट क्रेडिट कर दो। मेघा का अकाउंट तो 10,000 का ही बचा था, और मेरे लिए ऊपर इंटरेस्ट कितना है, इनकम हो गया ना मेरे लिए, बरोबर है क्या? तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,200 टू मेघा टू इंटरेस्ट। न्यू बिल ड्रॉन ऑन मेघा, बरोबर? नया बिल हमने ड्रॉ कर लिया मेघा के ऊपर, मेघा ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, एंड द सेम वाज एक्सेप्टेड बाय द मेघा, बरोबर? अब आगे देखो और क्या हुआ है, बस दैट्स इट, बस इतना ही है, खेल खत्म हो गया। कोई इसका ऑनर वगैरह हुआ नहीं, कुछ इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, बहुत सिंपल केस थी, एक बार ध्यान देना। अरे बाबा, ये स्नेहा को मेघा से बिल ऑलरेडी आ चुका था 15,000 का। ड्यू डेट आने के पहले ही मेघा आ गई और रिक्वेस्ट करने लगी स्नेहा को, बोले 5,000 अभी ले लो, और वो पुराना वाला बिल के बचे हुए 10,000 रुपये के लिए नया बिल ड्रॉ करो। इसका मतलब मेघा पूरा पैसा दे ही नहीं पा रही थी बिल का, यस और नो? बता बेटा पूनम, बरोबर है? कितने का था पुराना बिल, ये बता? 15,000। उसमें से मेघा अभी कितना दे रही है, 5,000। तो पुराने वाले बिल में से 5,000 मेघा अभी दे रही है, बचा हुआ कब देगी, नए बिल के फॉर्म में। बोल रही है बची हुई अमाउंट के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 3 महीने का नया बिल ड्रॉ कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, पुराना वाला बिल कैंसिल करना पड़ेगा। जब कभी भी ड्रॉई, ड्रॉई यानी यहाँ पे कौन है, बोलो बेटा? मेघा। जब कभी भी ड्रॉई हमारे पास आ रहा है और बोल रहा है हमें कि पुराना वाला जो बिल है उस बिल का थोड़ा सा अमाउंट अभी ले लो, बचाओ बाद में देंगे, मतलब पुराना वाला बिल पहले कैंसिल करना होगा, तभी तो रिन्यू होगा ना। तो इसलिए पहले पुराना बिल कैंसिल किया, मेघा टू बिल रिसीवेबल। अब बताओ, मेघा मेरी फिर से डेटर बन गई क्या 15,000 से? मेघा ने इसमें से अभी कितने दिए, 5,000 टू मेघा। अभी भी मेघा से लेने कितने हैं, मेघा डेबिट 15, मेघा क्रेडिट 5, डेबिट 15 क्रेडिट 5, लेने अभी भी 10,000 है। 10,000 के लिए मेघा ने नया बिल दे दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट, और नया बिल जो है वो 3 महीने बाद का है। तो हमने उसे बोल दिया भैया नया बिल 3 महीने बाद का है, तो 3 महीने का ब्याज भी लगेगा, 8% पर एनम का रेट है, तो 8% एक साल का, तो 3 महीने का हो गया 2%, बरोबर है? तो 10,000 प्लस 2%, नया बिल आ गया 10,200 का, टू मेघा 10,000। देखो, मेघा डेबिट 15, मेघा क्रेडिट 5 और क्रेडिट 10, मेघा का हिसाब खत्म। 200 मेरी इंटरेस्ट की कमाई है, इंटरेस्ट इनकम, इनकम है तो क्या करूँ, क्रेडिट कर दूंगा। सिंपल है क्या, यस और नो? बरोबर? ड्यू डेट के दिन, अच्छा ये आगे एक और चीज़ दे दिया, ऑन ड्यू डेट मेघा मीट्स द बिल। ड्यू डेट के दिन मेघा से पैसा आ गया, ड्यू डेट के दिन मेघा से पैसा आ गया नए बिल का, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जो नया बिल रिसीवेबल था 10,200 का, ड्यू डेट के दिन उसका पैसा आ गया। कुछ बात समझ में आई क्या? ये देखो, पहले पुराना वाला बिल था, मेघा से बिल मिल गया है, इन्होंने एक ही नहीं, जो मेघा से बिल मिला उसकी भी एंट्री ली है। सबसे पहले ये पहली एंट्री, स्नेहा रिसीव मेघाज एक्सेप्टेंस, वैसे आनी नहीं चाहिए थी क्योंकि वो ऑलरेडी मिला हुआ बिल है। तो सबसे पहले एक और एंट्री, इससे भी पहले, बिल रिसीवेबल टू मेघा, बिल मिला ना, उसके बाद बिल कैंसिल किया, दूसरी एंट्री, पहले की बिल्कुल अपोजिट, उसके बाद बिल कैंसिल किया। ये देखो ये कैंसलेशन की एंट्री,
ये बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, फिर ये सेम बिल कैंसिल कर दिया, मेगा टू बिल रिसीवेबल, पहले एंट्री का अपोजिट। उसके बाद कैश मिला 5,000, बचा हुआ बिल ड्रॉ किया, जो नया वाला बिल था वो ड्यू डेट के दिन ऑनर हो गया। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को? यस और नो? इन्होंने इंटरेस्ट का एंट्री अलग से लिया, हमने इंटरेस्ट इसी के साथ मर्ज कर दिया, वरना अपनी भी 6 एंट्री हो जाती थी। क्लियर है? सिंपल था क्या क्वेश्चन? तुम लोग घर पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पढ़ रहे हो क्या? लेक्चर देख रहे हो? एंट्रीज पास करना आएगी क्या बेटा तेरे को पूनम? एंट्री आएगी पक्का? डन। तू मुझे एक बात बता, स्नेहा से बिल मिला मुझे, मैं क्या एंट्री पास करूँगा? बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम स्नेहा, बरोबर है। यहाँ मेगा से बिल मिला था तो बिल रिसीवेबल टू मेगा, बरोबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। अच्छा यहाँ पे और कुछ चीज़ बोली है कि इन्होंने? नो, बस अकाउंट नहीं बनाए तो भी चलेगा। डन। बोला है क्या अकाउंट बनाने के लिए? आपको क्या बोला है? गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्नेहा। अच्छा, आगे बोला है एंड ऑल्सो प्रिपेयर स्नेहाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेघा। मेघा के बुक में स्नेहा का अकाउंट बनाने बोला है, अभी बना लेते। इन द बुक्स ऑफ मेघा स्नेहा अकाउंट। चलो, स्नेहा के पास मेघा से बिल आया। हम लोग कौन है बेटा इस बार? मेघा। ध्यान से सुनना, हम लोग कौन है? मेघा। मेघा यानी कौन? ड्रॉई। ड्रॉई के लिए बिल पेएबल होता है, ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल। सो हमने बिल एक्सेप्ट किया, हमने बिल एक्सेप्ट किया स्नेहा के लिए, तो स्नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। मेघा ड्रॉई है ना, ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया, ड्रॉई के लिए क्या रहेगा बेटा बताओ? बिल पेएबल। और ड्रॉअर के लिए क्या रहेगा? बिल रिसीवेबल। आप किसके बुक में एंट्री कर रहे हो अभी? मेघा के बुक में। ऊपर वाली जर्नल एंट्री किसके बुक में की थी? स्नेहा के बुक में। यस और नो? अभी मेघा के बुक में कर रहे हो बेटा। सो इन द बुक्स ऑफ मेघा, बोलो स्नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। कितने का बिल था? 15,000 रुपये। उसके बाद हम ही गए स्नेहा के पास, स्नेहा दीदी बिल कैंसिल करो। यस और नो? बिल कैंसिल करना है तो अपोजिट एंट्री, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू स्नेहा। देखो, बिल पेएबल टू स्नेहा, हमने बिल कैंसिल कर दिया। और बोलो स्नेहा को कितना पैसा दिया हमने? बोल बेटा, स्नेहा को कितना पैसा दिया? कितने दिए? 5,000। स्नेहा अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। क्वेश्चन में एक ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है। स्नेहा को 5,000 कैश दे दिया, और बची अमाउंट के लिए नया बिल हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? बची अमाउंट कितनी? 10,000, प्लस हम लोगों को इंटरेस्ट भी देना है। सो ध्यान से सुनना, अब स्नेहा के लिए हम लोग बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं नया वाला, और इंटरेस्ट भी मुझे देना है। मेरे लिए इंटरेस्ट खर्चा है या इनकम है? मुझे इंटरेस्ट देना है स्नेहा को, तो मेरे लिए इंटरेस्ट खर्चा है। सो बाय इंटरेस्ट टू स्नेहा 200। बैलेंस अमाउंट 10,000 था ना, 15 में से 5 दे दिए थे, 10,000 पे 8%, 3 महीने का। अब बोलो टोटल कितना देना है उसको? 10,200। जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसके लिए नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल पेएबल नया वाला 10,200 हो गया। बरोबर है क्या? ऑल सेट? ये लिख लिया कि सभी ने? स्नेहा का अकाउंट हमने बना लिया, 10,200 का नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, बरोबर। सर लेकिन ये तो वजह दी ही नहीं है यहाँ पे कि स्नेहा के लिए हमने, इसके लिए स्नेहा के लिए हमने बिल क्यों एक्सेप्ट किया था? होगा पहले का कुछ बैलेंस, होगा पहले का देना बाकी होगा, इस कारण से बिल एक्सेप्ट किया होगा 15,000 रुपये। यस और नो? पहले का कुछ देना बाकी होगा तो बिल एक्सेप्ट कर लिया। आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, और ये अकाउंट क्लोज। ठीक है।
दिया हुआ है उसके अंदर में डायरेक्टली, एक बार बगैर देखे आज के आज ही सॉल्व करना। यहाँ पे अभी मेरे साथ साथ में सॉल्व करो बेटा अगला क्वेश्चन, ये बगैर देखे सॉल्व करना। ऐसा मत करो, मेरे साथ साथ में लिखो सारी चीज़ें। आप नहीं लिखोगे ना तो आप एकदम ऐसा आलसी टाइप हो जाओगे, पहले सिर्फ आंसर देखोगे और बाद में बोलोगे लिखोगे, तो वैसे नहीं, फिर आप कॉपी पेस्ट करोगे डायरेक्टली। मेरे साथ साथ में सॉल्व करो बेटा सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, 5 में क्या बोला है, ध्यान से सुनो बेटा सब लोग। अमोल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल। सभी के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर क्या है इसका, 285। आपको क्वेश्चन शायद दिखने में तकलीफ होगी इसके अंदर में, वीडियो में क्वेश्चन दिखने में शायद तकलीफ होगी वीडियो में। आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसका क्वेश्चन आपने पढ़ना है। क्या बोला है बेटा यहाँ पे, अमोल के बुक में एंट्री बोला है, अमोल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल। अमोल के बुक में एंट्री करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अमोल ने बिल ड्रॉ किया क्या अतुल पे 24,000 का ऑन 6 अक्टूबर फॉर 3 मंथ। अतुल एक्सेप्ट द बिल ऑन द सेम डेट। अमोल ने, अभी ध्यान देना, अमोल ने अतुल, ध्यान दे बेटा, अमोल ने अतुल पे बिल ड्रॉ किया कौन सी तारीख को, 6 अक्टूबर को। पहले अमोल ने अतुल पे बिल ड्रॉ किया, अतुल ने बिल एक्सेप्ट किया, मेरे पास बिल आ गया, बरोबर है। मैं कौन हूँ, अमोल, मेरे पास बिल आ गया तो मैं लिखूंगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, अतुल पे। सो टू अतुल अकाउंट। कितने का बिल है बेटा, 24,000, बरोबर है। बिल एक्सेप्टेड बाय अतुल, मेरे पास बिल आ गया। सिंपल है, पहला वाला सेंटेंस एकदम इजी है। मेरे साथ साथ में लिखो बेटा, आप साथों साथ यहाँ से मेरे साथ साथ में लिखो सारी चीज़ें, बरोबर। क्वेश्चन नंबर 5 डन, पहली एंट्री लिखी सभी ने। आगे प्लीज़ मेरे साथ साथ में लिखो, स्पीड बढ़ाओ। देन आगे लिखा है अमोल सेंड्स बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 20th अक्टूबर। अमोल ने क्या कर दिया, सेम बिल बैंक वालों को भेज दिया ऑन 20th अक्टूबर फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन। देखो, सो दूसरी एंट्री 20 अक्टूबर को हमने बिल बैंक में सेंड कर दिया फॉर कलेक्शन। सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बरोबर। आपको अगर साथ साथ में लिखना नहीं हो रहा तो पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद फिर बगैर देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले समझ लो, फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन। उसके बाद अगला सेंटेंस पढ़ो बेटा, बिफोर द ड्यू डेट अतुल फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट एंड रिक्वेस्ट अमोल टू रिन्यू इट। अमोल एग्रीज टू द प्रपोजल on the condition that Atul should pay 10,000 in cash along with the interest 800 and accept the new bill for 2 months for the balance. So यहाँ पे ध्यान से सुनना, ड्यू डेट के पहले अतुल मेरे पास आया, बोला वो पैसा नहीं पे कर सकता है, और वो बोल रहा है कि अभी के अभी मैं आपको 10,000 कैश दे दूंगा और इंटरेस्ट भी रहेगा 800, और बची हुई अमाउंट के लिए 2 महीने का बैलेंस का बिल रहेगा। ध्यान से सुनना, टोटल अमाउंट कितना था 24,000। 24,000 में से अभी कितना दे रहा है वो 10,000, बचा कितना 14,000, इंटरेस्ट कितना है 800 रुपये का, यस और नो। सो 10,000 और 800 अभी देने के लिए तैयार है क्या वो, यस। और बचा कितना 14,000 रुपये, 14,000 के लिए नया बिल एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा उसने एग्री कर लिया। तो अभी ध्यान से सुनना, पुराना जो एंट्री पास किया था बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, इसको रिवर्स कर दूं क्या मैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्योंकि अब वो बिल का पैसा तो देने वाला नहीं है, हमें उस बिल को कैंसिल करना है। मेरे पास बिल आ गया, बरोबर है। ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री रिवर्स कर दिया, नरेशन इसका रहेगा रिवर्सल ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और अब ध्यान से सुनो बेटा, आ जाओ आ जाओ, देखो जरा ध्यान देना। अब वो अतुल आया मेरे पास, बोला प्लीज़ वो पहले का बिल कैंसिल करो, ये लो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट
बिल कैंसिल कर दिया और ये अतुल को फिर से मैंने मेरा डेटर बना दिया। कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। और मैंने उसको क्या बोला बेटा, अभी के अभी 10,000 दे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, यानी 10,000 और इंटरेस्ट अभी देगा क्या, यानी 10,800 टू अतुल। अतुल को क्रेडिट करूंगा ओनली 10,000 और ऊपर का 800 क्या है बेटा मेरे लिए, इंटरेस्ट। ऊपर का 800 क्या रहेगा मेरे लिए, इंटरेस्ट। पार्ट पेमेंट एक्सेप्टेड, डन। और बची कितनी अमाउंट, 14,000। 14,000 के लिए नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। बिल रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिट 14,000 टू अतुल अकाउंट 14,000। नया बिल एक्सेप्ट कर लिया अतुल ने। आगे पढ़ो और क्या बोला है बेटा, अतुल रिटायर्ड द बिल ऑन 12th ऑफ जैन बाय पेइंग 13,500। अतुल ने 12th ऑफ जैन को ही वो बिल रिटायर कर दिया। रिटायर करने का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर देना, ड्यू डेट के पहले। सो कैश अकाउंट डेबिट 13,500, मैंने उसे डिस्काउंट कितना दिया बेटा बताओ, 500 रुपये, और टू नया वाला बिल रिसीवेबल 14,000। बिल रिसीवेबल रिटायर्ड और नया बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट। बिल रिसीवेबल न्यू रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले ही पेमेंट कर दिया, इसे कहते हैं बिल रिटायर कर देना। ड्यू डेट के पहले पेमेंट करना, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बिल रिटायर करना। बरोबर है क्या, डन। जर्नल एंट्री इन द बुक्स अमोल, अमोल बोली थी। एक बार स्टोरी समझना बेटा पूरी, फिर से एक बार। क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी है, सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी है, उसी के हिसाब से कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दे दो। देख लो ज़रा, अमोल ने ड्रॉ किया अतुल के ऊपर 24,000 का बिल। अतुल ने बिल एक्सेप्ट करके हमारे पास वापस दे दिया। हम कौन है, अमोल। हमारे पास क्या आ गया, बिल। तो बिल रिसीवेबल टू अतुल, अतुल ने दिया ना। उसके बाद आगे, अमोल सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। कुछ बात समझ में आ रही क्या, अतुल को बिल मिला अमोल से। अमोल, किसको बिल मिला है बेटा, अमोल को, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। अमोल को बिल मिला अतुल से। अमोल के बुक्स में एंट्री हो रही है, बिल रिसीवेबल टू अतुल। कितने का बिल था बेटा, 24,000 का, सही है ना। वो बिल हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन। याद है, बिल आने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते थे बिल के साथ, फोर्थ वाली केस थी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ड्यू डेट वाले दिन आया अतुल मेरे पास, बोल रहा है कि मैं नहीं पे कर पाऊंगा। तो मैंने बोला रुक जा भैया, पहले बैंक वालों को जो मैंने बिल दिया था वो उनसे वापस लेने दे। ये बिल बैंक वालों से वापस ले लिया, ऊपर की रिवर्स एंट्री, बराबर है क्या। और अब बोल, अब तू क्यों बोल रहा, अब बता तू क्या कहना चाहता है। अतुल बोला मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, बिल कैंसिल करने दे पहले। अतुल अकाउंट डेबिट, और ये बिल रिसीवेबल डेबिट किया था ना मैंने, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट। अब वो बोल रहा है मैं 10,000 अब भी दूंगा प्लस इंटरेस्ट भी अब भी दूंगा। मैंने बोला ला, कैश अकाउंट डेबिट 10,800, इस 10,800 में इंटरेस्ट कितना है बेटा, 800, बराबर है क्या।
और अतुल से जो बिल का पैसा आना बाकी था वो कितना था, 10,000। सो 24,000 में से 10,000 तो आ गए, बचे कितने, 14,000। 14,000 के लिए नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, और नए बिल का पेमेंट ड्यू डेट के पहले ही कर दिया, तो हमने खुश होकर उसे डिस्काउंट दे दिया 500 का। देखो वैसे लेना था 14,000, लेकिन हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 500, और ये बिल रिसीवेबल न्यू खत्म हो गया। ये बात समझ में आई क्या? हर एक चीज़ क्वेश्चन में दी है, बस आप लोगों को क्या करना है बेटा, एंट्री पास करना है, राइट? पक्का कर पाओगे? डन, करो बेटा आप।